से खिलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव देवताभ्यो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणीं समर्पयामि। प्रार्थना प्रार्थयेत्। ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमेत्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाकुसूरे। सुखदेवताभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाणीं समर्पयामि। पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचम्र्य सर्वाङ्गे तु स्नानीयं जलं समर्पयामि। गन्धतिलकं समर्पयामि। गन्धान्ते अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालां माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादि मयि प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वक अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। सुखदेवताभ्यो नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पाद्योः पाद्यं समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचम्र्य सर्वाङ्गे तु स्नानीयं जलं समर्पयामि। गन्धतिलकं समर्पयामि। गन्धान्ते अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमालान्ते नैवेद्यं निवेदयामि। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। भावनार्थाः प्रार्थना प्रार्थयेत। ॐ त्रीणि पदाभ्यजग्नमे विष्णुर्गोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। व्यासपूजनम्। पाद्योः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचम्र्य सर्वाङ्गे तु स्नानीयं जलं समर्पयामि। गन्धतिलकं समर्पयामि। गन्धान्ते अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालां माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादि मे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। प्रार्थना प्रार्थयेत। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। हस्ते जलमादाय अनया पूज्याः सुखदेवताभ्यो सहित पुराणपुरुषोत्तम प्रियतां नमः। जगमग जगमग ज्योत जगी है। 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 आरती भागवत की होने लगी 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 है। जगमग जगमग ज्योत जगी है।
रे ध रही है जगमग जगमग ज्योत जगी जगमग जगमग ज्योत जगी है वाम भाग शोभित जग जननी वाम भाग शोभित जग जननी शोभित जग जननी वाम भाग शोभित जग जननी संग विराजत रे संग विराजत है सुतरंगी ओम भाग रुक्मणी खड़ी है वाम भाग में रुक्मणी खड़ी है आरती भागवत की होने लगी है आरती भागवत की होने लगी है जगमग जगमग ज्योत जगमग जगमग ज्योत जगी है आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे हरि कथा नित शिव जी गावे हरि कथा नित शिव जी गावे भक्तों की भीड़ लगी है भक्तों की यहाँ भीड़ लगी है आरती भागवत की होने लगी है आरती भागवत की होने लगी है जगमग जगमग ज्योत जगी है जगमग जगमग ज्योत जगी है जगमग 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 ज्योत जगी हरि ओम जलेना शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आत्मादिवन्दनं देववन्दनम् आरार्तिक्यं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। गणेशाय नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं
कपित जम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। बोले गणपति महाराज की सभी ताली सेवा के साथ भगवान का ध्यान करते हुए जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोले जगत जननी मैया की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले व्यास जी महाराज की तरंगरमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। बोले उमापति महादेव की जय। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोले वासुदेव पुत्र कृष्ण भगवान की समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। बोले सद्गुरु महाराज की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले वीर बजरंगी महाराज की जय।
जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन, जय जय माखन, जय जय माखन। बोलिए गणेश भगवान की, भागवत भगवान की, उमापति महादेव की, मनसा मैया की, महासु देवता की, सद्गुरुदेव भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परम पिता परमेश्वर, अखिल कोटि ब्रह्मांड अधिनायक, निरीह निर्विकार निर्विशेष परम पिता परमेश्वर, पर ब्रह्म स्वरूप देवकी नंदन भगवान बाल कृष्ण का यह वांगमय प्रतिरूप पिछले कुछ दिनों से आपके इस पुण्य ग्राम में भगवद अनुग्रह से प्रकट हुआ है। इस यज्ञ को संपादित करने के लिए मेरे साथ पधारे हुए समस्त विप्र समाज, इनके चरणों में दंडवत प्रणति निवेदित करते हुए मेरे वाम भाग में अपने संगीत के द्वारा रसमाधुर्य की सृष्टि करने वाले समस्त कलाकार बंधु, इनके चरणों को स्पर्श करते हुए इस कथा के जो मुख्य आयोजक हैं श्री भीम सिंह जी, इनकी सहधर्मिणी श्रीमती सत्या देवी जी, वत्स परिवार, पनियाली गांव के समस्त ग्रामवासी जन एवं अन्य अन्य क्षेत्र से भी भगवान की इस दिव्य कथा में अवगाहन करने के लिए पधारे हुए मेरे समस्त श्रोताविंद, मातृशक्ति, आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान राधा कृष्ण के उस ज्योति स्वरूप को मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। यदि आपने मेरा प्रणाम स्वीकार किया तो अब जो है आपने भी मेरे भगवान को प्रणाम कर देना और क्या कहना, बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो निवेदन करूं आपसे कि हम आपसे कुछ बातचीत प्रारंभ करें, कोई सात्विक तात्विक चर्चा प्रारंभ करें। तो ये जो मन का भटकाव है, ये जो संसार की विषमताएं हैं, ये मन उन उलझनों से निकल करके कुछ क्षण के लिए, कुछ घड़ी के लिए, कुछ निमेष के लिए, कुछ पल के लिए यहाँ ठहर करके भगवान गोविंद के इस कथामृत का रसास्वादन कर पाए, उसके लिए आइए एक दो क्षण के लिए माँ शारदा को मनाएं और शारदा मैया से प्रार्थना करें, हे भगवती, भगवान की जो ये दिव्य कथा व्यासपीठ से अविरल गति से प्रवाहित हो रही है, ये हमारे कर्णपुटों के माध्यम से हमारे हृदयगत तिमिर का निवारण करे। भाव से मेरे साथ कहिएगा, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे, हे शारदे माँ। भाव से सभी ताली सेवा करते हुए, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे, शारदे माँ, शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे, शारदे माँ,
शारदे माँ। ऋषियों ने समझी मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी मुनियों ने जानी। वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझें, हम भी तो जाने। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का हमको अधिकार दे, हे शारदे माँ, हरि बोल। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे। हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे। मन से हमारे मिटा दो अंधेरा, मन से हमारे मिटा दो अंधेरा, मन से हमारे मिटा दो अंधेरा। मन से हमारे मिटा दो अंधेरा। हमको उजालों का संसार दे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे। हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे,
जगत जननी मैया की। तो आइए बंधुओं, माँ सरस्वती ने, माँ शारदा ने अपना अनुग्रह प्रदान किया। अपने मन को एकाग्र करके और चित्त में उस गोविंद का ध्यान करते हुए हम आज की कथा में प्रवेश करें। मैं कल आपसे निवेदन कर रहा था कि जीवन में कभी वो क्षण कभी ना आए कि जिस क्षण में किसी संत का, किसी ब्राह्मण का, गौ माता का अपराध हमसे बन जावे। और पापों के तो प्रायश्चित किए जा सकते हैं, लेकिन यदि इनका पाप बन गया तो प्रायश्चित संभव नहीं है। परीक्षित जो धर्म सम्राट, धर्म पथ के अनुगामी, अपने पूर्वजों के द्वारा दी गई शिक्षा का अनुसंधान करने वाले, संत चरणों में सेवा करने वाले, कली के प्रभाव से मन भ्रमित हुआ, बुद्धि कुंठित हुई और उन्होंने एक मृत सर्प जो है एक ऋषि के गले में डाल दिया। परिणाम ये हुआ, आप श्रवण कर रहे थे कि उस ऋषि पुत्र ने वाक वज्र का प्रहार कर दिया। एक वज्र प्रहार वो होता है जो किसी चीज से किसी को मारा जाता है, अस्त्र से, शस्त्र से। लेकिन ब्राह्मण के पास एक ऐसा अस्त्र है जिसका संसार में कोई तोड़ नहीं है, वो है वाक वज्र, वाणी का प्रहार। ये बहुत खतरनाक है। क्या कह दिया था उसने? कहा था इति लंघित मर्यादम तक्ष के सप्तमे हनि दंक्षयति स्म कुलांगारम चोदितो में तद ध्रुवम। इति लंघित मर्यादम, मर्यादा का उल्लंघन हुआ। तक्षक आएगा, 7वें दिन परीक्षित का दंश करेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। शाप से अवगत करवाया गया। सब कुछ छोड़ करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा करके परीक्षित जो है आनंद वन की तरफ चल पड़े। कलकल निनाद करती हुई गंगा का वह कलरव, अनेक ऋषि समुदाय वहां पर इकट्ठा होने लगा, उनका जमावड़ा वहां पर जमने लगा और सब जो हैं परीक्षित की मुक्ति का उपाय का अनुसंधान करने लगे कि 7 दिन में जो है मरने वाला है, इसको कैसे जो इसको मुक्ति दी जाए। लेकिन कोई निर्णय नहीं कर पाया। जब कोई निर्णय नहीं कर पाया तो उसी समय एक 16 वर्ष का बालक, जिसके मस्तक का तेज ऐसे प्रतिबिंबित हो रहा है मानो त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य जो हैं पूर्व दिशा से उदित हो रहे हो, ऐसे दिव्य अनुपम तेज को लेकर के एक 16 वर्ष का बालक जो है जैसे ही उस सभा में प्रस्तुत हुआ, सब अपने अपने आसन से खड़े हो गए। कहते हैं सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कि उस समय क्या हुआ। तत्रागमत भगवान व्यास पुत्रो गामट मानो नपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृत्तेश्च बालैरवधूत वेशा वृत्तेश्च बालैरवधूत वेशा। अवधूत वेश धारण करके, कषाय कोई वस्त्र नहीं पहना है, केले के छिलके की लंगोटी लगाई है और उस बालक को देख करके जो वहां नगर के बालक हैं वो पत्थर उठाते हैं और जोर जोर से उसको मारते कि नंगा बाबा आया, नंगा बाबा आया।
जैसे उस सभा में प्रस्तुत हुए, समझ गए कि अब परीक्षित को अवश्य जो है मुक्ति मिल जाएगी। आसन पर बैठे परीक्षित ने आसन लगा करके चरणों का प्रक्षालन किया और उनसे प्रश्न कर लिया। मैं कल कह रहा था आपसे कि परीक्षित ने पूछा कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरु। आप योगियों के भी गुरु हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, कि जिसकी मृत्यु 7 दिन में निश्चित हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और मरने वाले परीक्षित तो है नहीं, जो इस संसार में आया है उसे जाना तो पड़ेगा ही। कहते हैं ना, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। आया है तो जाना तो पड़ेगा। मृत्युर्वै प्राणी नाम ध्रुवा, जो इस संसार में जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। हंस करके जाओगे तो भी जाना पड़ेगा, रो रो करके जाओगे तो भी जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई बहन, इन 7 दिनों को कैसे सुंदर बनाया जाए, कैसे भागवत बनाया जाए, उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। परीक्षित ने ये प्रश्न केवल अपने लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, अपितु संसार के कल्याण के लिए किया। शुकदेव गदगद हो गए और उन्होंने परीक्षित से कहा कि हे परीक्षित, यदि तुम अपनी मुक्ति चाहते हो तो एक काम करो। क्या? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वर। हे भारत, संबोधन दिया है परीक्षित को। हर सांस पर, हर श्वास श्वास पर जो है हरि का चिंतन कर, ध्यान कर, यदि मुक्ति चाहता है। गुरुदेव, मुझे विस्तार से कहिए ना कि मैं क्या करूं। तो श्रीमद् भागवत में शुकदेव भगवान अब परीक्षित से कथा कह रहे हैं और उन्होंने कहा कि हे परीक्षित, सबसे पहले कुछ कुछ कार्य करना प्रारंभ करो। क्या करो? लिखा है, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया, मनः संधारये धिया। हे परीक्षित, सबसे पहले आसन को जीतो। जित आसनो, बैठना सीखो। देखो, आप मेरे अपने हो, बुरा मत मानना। सबसे पहले जब हम किसी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो अध्यापक पहली बात ये बताता है कि बैठना कैसे है। पढ़ने की बात बाद में है, सीखने की बात बाद में है। सबसे पहले तो जो हमारी शिष्टता है, हमारे संस्कार हैं, हमारी परंपराएं हैं, उनका हमें थोड़ा थोड़ा बोध होना चाहिए कि किस सभा में जाकर के किस तरह से बैठना चाहिए। कभी भी कथा में आओ तो मेरे भाई बहन, दरिद्र आसन में नहीं बैठना चाहिए। आसन पर बैठ करके अपने आसन को जीतना चाहिए। आजकल तो 5-7 मिनट के बाद एक टांग ऊपर को, इधर को, दूसरी इधर को। गुरुजी मुझे तो है बीपी हाई हो गया है, और कौन सा हो गया पता नहीं, क्या क्या नाम भी पता नहीं। अच्छा, आपसे एक बात पूछे हम, ऐसा कि नहीं? बोलो अम्मा, मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ? हाँ, ऐसे जाते हैं ट्रे में लेके। मैंने देखा है, मैं झूठ नहीं कहता, व्यासपीठ से झूठ थोड़ी बोलते हैं। मैंने देखा है, घर का जो बुजुर्ग होगा वो जाएगा, ले लगा ले। जिसने ना पी चिलम की कली, वो तो लड़के से लड़की। तो मेरे भाई बहन, ऐसा नहीं करना है।
अपने आप तो जहर को ले ही रहे हो, क्यों दूसरे को जो है उसमें उसके पाप में भागीदार बन रहे हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो अगर आपसे ये व्यसन दूर हो गए, यदि आपने इन व्यसनों को अपने से दूर हटा लिया, तो हम समझेंगे आपने इंद्रियों को जीत लिया। बुरे व्यसन जो हैं, पोलियो ड्रॉप्स है, बीड़ी है, पता नहीं क्या क्या है, हाँ उनको छोड़ दो। इन व्यसनों से कभी किसी की तृप्ति नहीं हुई है। स्थूले भगवतो रूपे, और स्थूल रूप में मनः संधार ये दिया, इस बुद्धि के द्वारा उस परम पिता परमेश्वर का जो है वो ध्यान करिए। तो कहा परीक्षित ने, हे गुरुदेव, आपकी जो भाषा है वो हमारे ऊपर ऊपर से जा रही है, हमें विस्तार से कहिए ना कि भगवान इस संसार को कैसे बनाते हैं, भगवान इस संसार की रचना कैसे करते हैं। तो उस समय शुकदेव भगवान ने परीक्षित के सामने चतुश्लोकी भागवत का पारायण किया, पाठ किया। और ये चतुश्लोकी भागवत जो है, इन 4 श्लोकों के ही वेद व्यास ऋषि ने इनका विस्तार किया, तो ये 18,000 श्लोकों में परिणित हो गया भागवत के रूप में। आज हम आपके सामने हैं। ये वही 4 श्लोक हैं जो नारद जी ने व्यास जी को दिए थे, और कहते हैं जो नित्य प्रति इसका पाठ करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हुआ करती हैं। मैया, आपके मन में भी कोई भाव हो, किसी इच्छा को लेकर के आप कथा सुनने आए हो, तो आप भी हाथ जोड़ करके मेरे गोविंद का ध्यान करना और भगवान से प्रार्थना करना कि हे भगवान, हमारी ये इच्छा है, ये पूर्ण कर देना। हम उसका पाठ आपके सामने कर रहे हैं। नेत्र मूंद कर केवल मेरे राधा माधव का चिंतन करना और श्रवण पुटों से इन मंत्रों को अपने हृदयगत करना। अहमे वास में वाग्रे नान्यद सत् सत्परम, पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् स्वसम् अहम्। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु, ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना, अन्वयतिरेकाभ्यां यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोली बाल कृष्ण भगवान की। भगवान सुखदेव परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान ने जब इस संसार बनाया तो भगवान ही थे, भगवान के अतिरिक्त कुछ था नहीं। अहम एव अग्रे आसन, मैं ही आगे था, मेरे ना आगे कोई था ना मेरे पीछे कोई था, कुछ भी नहीं था। जब कुछ भी नहीं था तो मेरे मन में, उस परम पिता परमेश्वर के मन में एक संकल्प जागृत हुआ कि एको अहम बहुश्यामः, मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं। क्या? एक हूं, बहुत हो जाऊं। तो जब ये संकल्प जागृत हुआ तो भगवान ने अपने शरीर का ही विस्तार किया और ये संसार का निर्माण कर दिया। सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर ने जल की सृष्टि की। किसकी सृष्टि की? जल की सृष्टि की। और उस जल में जो है कुछ तत्वों का आदान किया, और उस स्वर्णमयी अंडे में जो है 25 तत्वों का वह अंडा, जिसमें हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेमा। उस जल में सबसे पहले एक आदि पुरुष उसको कहते हैं, उसने अपना घर बनाया।
अयन कहते हैं घर को, नार कहते हैं जल को, उसका नाम पड़ गया नारायण। क्या नाम पड़ गया? जोर से बोलो ना मैया। नारायण नाम पड़ गया। और नारायण घड़ा बनाते हो, मिट्टी का घड़ा तो देखा होगा। मिट्टी का घड़ा जो होता है मिट्टी से बनता है, उसको आकार जब कोई देता है तो वो घड़ा लगता है, लेकिन पहले तो मिट्टी है। लेकिन किसी दिन आप अपनी बावड़ी पर जलाशय के पास उस मटके को लेकर के गए, पानी का आपने भर दिया, रास्ते से आ रहे थे कि आपके चरण ने जो है थोड़ा सा फिसलन ली और आपका घड़ा जो है, आपकी गगरी जो है आपके सर से गिर गई, तो उस घड़े के क्या हो गए? टुकड़े टुकड़े हो गए। तो वो क्या था? मिट्टी थी। लेकिन किसी कुंभकार ने उसको आकार दिया तो वो क्या बन गया? घड़ा बन गया। और घड़ा जब अपनी आयु पूर्ण कर गया तो वो फिर से क्या हो गया? मिट्टी हो गया। तो इस संसार जो है ये क्या है? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी। ये समस्त संसार जो है वो भगवान का ही प्रपंच है। 5 चीजों से बनाया भगवान ने। कितनी चीजों से? 5 चीजों से। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 चीजें लगाई। पंच रचित अति अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। 5 चीजों से जो है बना दिया। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, यही तो है। परीक्षित ने कहा महाराज भगवान ही जब संसार बन गए तो मेरे भाई बहन, परीक्षित ने प्रश्न कर लिया कि भगवान ने जब संसार बनाया, अपने से बनाया, सब कुछ संसार में लगा दिया, तो भगवान तो खाली हो गए होंगे। लेकिन नहीं मेरे भाई बहन, भगवान पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। संसार को बना करके भी वह पूर्ण जो है पूर्ण ही बना रहा। परीक्षित ने पूछ लिया महाराज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भगवान सबसे पहले मिलते किसको हैं? फिर क्या जो बड़े बड़े तिलक धारण करते हैं क्या उनको भगवान मिलते हैं, या जिसने संस्कृत पढ़ करके पीएचडी किया हो उसको भगवान मिलते हैं? क्या जो सुबह 4 बजे उठ करके मंदिर में जा करके बड़े बड़े वेद ऋचाओं का गान करके भगवान को रिझाने का यत्न करता है, क्या भगवान उसको मिलते हैं? सुखदेव भगवान कहने लगे परीक्षित नहीं, ऐसा नहीं है। परीक्षित कहने लगे गुरुदेव कैसा है? लिखा है श्रीमद् भागवत में, व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते रोग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किं रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्ति तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव। इतना हमारे साथ कहो ना मैया, भक्ति प्रियो माधव। बड़ी सुंदर बात कह दी। ऐसी बात जो है सुखदेव जैसे परमहंस ही कहते हैं। क्या कहा? का जाति विदुरस्य यादव पते, कौरवों के एक महामंत्री हैं जो विदुर जिनका नाम है, उनकी क्या जाति है? वो दासी के पुत्र हैं।
विद्या गजेंद्रस्य का। अभी गजग्राह की कथा आप सुनेंगे अष्टम स्कंद में, तो उसमें क्या है, उस हाथी ने कौन से विषय से पीएचडी किया था। भगवान विद्या नहीं देखते, भगवान जाति नहीं देखते, तो क्या रूप देखते होंगे। कुब्जाया किम रूपम अधिकम, कुब्जा का कौन सा रूप था, 3 जगह से वलय, 3 जगह से टेढ़ी, लेकिन भगवान उसको भी मिल गए। भक्ति तुष्यति केवलम परमया, भक्ति तो केवल जो है गोविंद का ध्यान करने से, भक्ति जिस दिन गोविंद के चरणों में समर्पित हो जाए उस दिन मेरे गोविंद प्रसन्न हो जाया करते हैं। जाति पाति पूछ ही नहीं, जो हरि को भजे सो हरि का होई। इसलिए आप तो केवल एक काम करिए कि बस मेरे गोविंद का जो ये कथामृत है इनका अपने कर्णपुटों से पान करते जाइए और अपने जीवन को धन्य समझते हुए उस गोविंद के प्राप्ति के लिए यत्न करते जाइए। आगे कहते हैं कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि भगवान ने भूभार हरण करने के लिए अवतार भी लिए। क्या लिए? अवतार भी लिए। तो क्या वो जो निरीह है, निर्विकार है, निर्विशेष है, क्या वो किसी के यहाँ जन्म भी लेता है? सुखदेव भगवान ने कहा कि जब जीव के मन में भगवान के लिए अगाध प्रेम उत्पन्न हो जाता है, उस समय भगवान जो हैं उस वैकुंठ से आकर के अपने भक्त को आह्लाद प्रदान करने के लिए किसी माँ की कोख में भी जन्म लेते हैं। कहते भी हैं क्या? सुखी मीन जहां नीर अगाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, सुखी मीन जहां सुखी मीन जहां नीर अगाधा, सुखी मीन जिमि हरि शरण न कोई बाधा, जिमि हरि शरण न कोई बाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा। मीन कहते हैं मछली को। किसको कहते हैं? मछली को। मछली, देखिए आपसे एक निवेदन कर दें, मछली क्या है? जल में रहती है, लेकिन आपने कभी देखना, जैसे ही वह जल से बाहर निकलेगी तो छटपटाने लगेगी, और जब छटपटाएगी तो ज्यादा देर जल से दूर नहीं रह पाएगी, उसका प्राणांत हो जाएगा, वो मर जाएगी। लेकिन जल में और जीव भी रहते हैं। मेंढक भी जल में रहता है, मगरमच्छ भी जल में रहता है। मेंढक को आप जल से बाहर निकालोगे तो क्या होगा? वो मरेगा नहीं। मगरमच्छ को निकाल दोगे वो मरेगा नहीं, लेकिन मछली को ज्यों ही निकालोगे वो मर जाएगा, ज्यादा देर जीवन उसका नहीं बच पाएगा। लेकिन मेरे भाई बहन, हम आपको इसलिए ये निवेदन कर रहे हैं, कभी आपने देखना, जो व्यक्ति मछली खाता है उसको प्यास लगती है, मछली खाने के बाद बहुत ज्यादा प्यास लगती है। उस मछली का प्रेम आप देखिए कि जब तक जल में थी तो बड़ी प्रसन्न थी, जल से उसको इतना प्रेम है, इतना प्रगाढ़ उसके साथ मेल है कि उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाती। किसी मनुष्य ने उसको जल से बाहर निकाला, काट लिया,
उसको खा लिया, लेकिन जब तक वो कट गई, मर गई, उसके उदर में चली गई, लेकिन पेट में जाकर के भी उस मछली को एक ही बात बनी रही कि मैं जल के बिना नहीं रह सकती। उस जीव के माध्यम से उसको प्यास लग रही है। यही उत्कंठा, यही पिपासा जब भगवान में इस जीव की हो जाती है तो भगवान दूर नहीं है, वो तो तेरे पास में है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो जैसे मछली जल के बिना नहीं रह पाती, उससे 10 अंश भी यदि इस जीव के मन में भगवान से मिलने के लिए प्रेम जागृत हो जाए, अरे मुझे याद है वो क्षण, मुझे याद है वो पल, वो तुलसीदास रात्रि के घनघोर अंधेरे में, उस निशा में सर्प को रस्सी समझ करके उस महल में चढ़ गया, एक शव को लकड़ी समझ करके नदी को पार कर गया। लेकिन जब पत्नी के समझाने पर पत्नी ने एक ही बात कही कि जितने तुम मुझसे मिलने के लिए तड़फ रहे हो, इससे 10 अंश भी यदि तुम्हारे मन में राम से मिलने की तड़फ जागृत हो जाए तो राम तुमसे दूर नहीं है। वही तुलसी जो है आज संसार याद करता है, तुलसीदास के रूप में जो है हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं। तो ये प्रेम है, तू पास भी है, तू करीब भी है, तू पास भी है, तू करीब भी है, तुझे देखूं या तुझसे बात करूं। कभी भगवान के सन्मुख बैठ करके उसकी छवि को देख करके नेत्र मूंद करके उससे कहना कि मैं तुझको देखूं या मैं तुझसे बात करूं। उसको अपना मानो तो सही, कुछ संबंध तो जोड़ दो। तो जब जीव का संबंध जो है भगवान से मिल जाता है तो भगवान उस मैया की कोख में भी आ जाते हैं। तो कहा कि भगवान ने कितने अवतार लिए। शुकदेव परमहंस परीक्षित से कथा कहते हुए कहते हैं कि हे राजन, भगवान ने बहुत से अवतार लिए हैं। एक दैत्यों की मैया है जिनका नाम है दिति। कश्यप ऋषि हैं, उनकी 13 पत्नियां हैं, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, इला, सुरसा, ताम्रा इत्यादि। इनमें जो दिति नाम की उनकी पत्नी है, उसने संध्या काल में, संधि वेला में अपने पति कश्यप से दुराग्रह किया कि हमें संतति चाहिए, हमें पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि ने समझाया, देवी ये वेला, ये समय जो है संतानोत्पत्ति के लिए ठीक नहीं है, शुभ नहीं है। इस समय 2 समय मिल रहे हैं, इस समय में ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए, इससे राक्षसी वृत्ति का जन्म होता है। तो क्या हुआ, पत्नी के दुराग्रह करने पर संतति के लिए प्रयास किया गया और उसका परिणाम ये हुआ कि उस दिति के गर्भ में बालक आ गए। 100 वर्ष तक दिति के बालक गर्भ में ही रहे। उसके गर्भ की ज्वाला से तीनों लोग संतप्त होने लगे, जलने लगे। मेरे भाई बहन, उस समय दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें एक का नाम पड़ा हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम पड़ा हिरण्यकश्यपु। परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज ये दिति के गर्भ में जो 2 बालक आए ये कौन है? कहा कि एक बार सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार चारों भैया भगवान के दर्शनार्थ जो है वैकुंठ गए, और वैकुंठ में जाने पर भगवान के जो द्वारपाल हैं ना, कौन कहते हैं बाबा तुलसीदास, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, द्वारपाल
द्वारपाल हरि के प्रिया दो द्वारपाल। भगवान हरि के जो 2 द्वारपाल हैं, वैसे भगवान के 8 द्वारपाल हैं। नंद सुनंद, कुमुद कुमुदाक्ष, जय और विजय, इस प्रकार से भगवान के 8 द्वारपाल हैं। भगवान के वैकुंठ में 4 दरवाजे हैं। कितने हैं? हर द्वार पर जो हैं भगवान ने द्वारपाल स्थापित किए हैं। तो उस समय जिस द्वार पर ये चारों भैया गए, जय और विजय पहरा दे रहे थे, उन्होंने विचार नहीं किया कि ये जो कुमार आए हैं इनको भगवान ने बुलाया है। अपने पद का अभिमान उनको होने लगा। उन्होंने कहा कि भगवान इस समय विश्राम कर रहे हैं, हम आपको उनसे मिलने की आज्ञा नहीं दे सकते। चारों भैया ने शाप दे दिया कि तुम हमें भगवान से मिलने से रोकते हो तो हम तुमको शाप देते हैं, जाओ तुम्हारा जन्म राक्षस कुल में होगा और 7 जन्मों तक जो है तुम धरती पर जाओगे। अब तो जो है चारों भैया क्या करने लगे, चरणों में गिर गए। चारों वे द्वारपाल जो थे उन चारों भैया के चरणों में गिर गए और क्षमा याचना करने लगे कि हमको ऐसा शाप मत दीजिए। तो उस समय इन ऋषियों ने, इन कुमारों ने दया करके कहा कि हे जय और विजय, हमारा शाप तो मिथ्या नहीं होगा, लेकिन हम आप तुमसे एक बात कहते हैं, यदि तुम राक्षस कुल में जन्म लोगे और भगवान से वैर करोगे, क्या करोगे? वैर करोगे, भगवान को नहीं मानोगे, तो तुम्हारी 3 जन्मों में जो है वो मुक्ति हो जाएगी। वही जो है सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके आए हैं। तभी तो कहा विप्र श्राप से दोनों भाई, विप्र श्राप से विप्र श्राप से दोनों भाई, विप्र श्राप तामस देह तिनह पाई, तामस देह तिनह पाई, विप्र श्राप से दोनों भाई, विप्र श्राप से दोनों भाई। ब्राह्मणों का श्राप लग गया। वही दिति के गर्भ में आकर के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। अब जो है उस हिरण्याक्ष ने बड़ा तप किया और ऐसा घनघोर तप किया कि ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। एक बार नारद जी को पकड़ लिया कि नारद आओ हमसे युद्ध करो। नारद जी ने कहा, अरे हम तो भगवान का नाम लेने वाले हैं, हमको लड़ाई झगड़ा नहीं आता, तुम किसी और से जाकर के लड़ो। उधर ब्रह्मा जी जो है विचार कर रहे थे कि इस भू का भार कैसे हरण किया जाए, कीर्तन कर रहे थे, नारायण नारायण गा रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आ गई। क्या आ गई? छींक आई। और जैसे ही छींक आई तो उससे भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार हो गया जिसको कहते हैं वराह अवतार। बोलिए वराह भगवान की। छोटा सा प्रकट हुआ था, धीरे धीरे देखते देखते बड़ा विशाल हो गया और सीधा जो है धरती की तरफ जाने लगा। लेकिन देखें धरती तो है ही नहीं। उस हिरण्याक्ष ने धरती का हरण करके पाताल ले गया है और उसका जो है तय करके जो अपना सिढ़ाना बनाया है। उसके चारों तरफ जो है विष्ठा की दीवार लगाई है ताकि कोई यहां पर प्रवेश ना कर सके। देखिए मेरे भाई बहन, ये बड़ी बातें हैं जब संतों के पास बैठते हैं तब सुनने को मिलती हैं कि हिरण्याक्ष जब पृथ्वी का हरण करके पाताल में ले गया था उस समय उसने उसकी मंजरी बनाई। मंजरी समझते हैं आप?
हम आपकी भाषा में मंजरी बोलते हैं, शायद आप में और हम में ज़्यादा भेद नहीं है। जिसको घर में बैठने के लिए बिछाते हैं नीचे, मंजरी बोलते हैं आप। तो हाँ जी ना जी बोलो ना, अगर बोलते। आगे वाली नहीं बोल रही, तुम कनाडा से आई हो। हाँ, आपने भी मेरी बात को सुनना है। कनाडा नहीं जाना, हमने पनियाली में रहना, इससे बड़ा है कुछ और वाला। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि उस हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी की मंजरी बनाई और उसका सिढ़ाना बना दिया। अब भगवान ने देखा कि धरती को हिरण्याक्ष लेकर के गया है, सीधे पहुंच गए और वहां पर अपनी दाढ़ों पर यद्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रतु क्रोडिम तनुः, अपनी दाढ़ों पर जो है पृथ्वी को लेकर के आए और जल के ऊपर इसको स्थापित कर दिया, इसको खोल दिया। तो पृथ्वी का एक नाम पड़ गया विशाला। क्या नाम पड़ गया? विशाला नाम पड़ गया। अब जो है पृथ्वी को जब उस हिरण्याक्ष ने देखा, जब भगवान वराह को उस हिरण्याक्ष ने देखा तो क्रोध के मारे जो है लाल होने लगा, आग बबूला होने लगा, भगवान की तरफ जो है अस्त्र शस्त्र लेकर के पहुंचने लगा। लेकिन मेरे भगवान ने एक मुष्टिक प्रहार करके जो है क्या किया, उस हिरण्याक्ष का प्राणांत कर दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। मेरे भाई बहन, ये कथा निवेदन कर रही है, हिरण्याक्ष सतयुग में ही नहीं आया था, आजकल भी हर कहीं पर हिरण्याक्ष देखने को मिलते हैं। अब आप बुरा तो मत मानना मेरे भाई बहन, आप हैं बहुत अच्छे, आप में तो सब जो हैं भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं जो इधर बैठे हैं। कोई जो है मधुमंगल है, कोई श्री दामा है, कोई तोष है, कोई सुबल है, और इधर भगवान की गोपियां बैठी हैं। आप तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन हिरण्य कहते हैं सोने को, अक्ष कहते हैं आंख को। आज भी जिन लोगों की दृष्टि दूसरे के धन पर टिकी रहती है, जो दूसरे का कुछ हड़प करना चाहता है, दूसरे की जमीन को लेना चाहता है, दूसरे के धन को लेना चाहता है, उस वृत्ति का नाम हिरण्याक्ष है। क्या नाम है उसका? हिरण्याक्ष है। तो आप समझ लेना, जहां पर ऐसी वृत्ति दिखाई दे उस वृत्ति को हिरण्याक्ष कहते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। लेकिन मेरे भाई बहन, कथा सुन रहे हो तो कथा उपदेश करती है कि ये भगवान भोलेनाथ जटाजूट धारण करने वाले, वासुकी नाग की माला पहने हुए, ये भगवान शिव की भूमि है, कभी किसी की नहीं थी, ना कभी किसी की होगी। इसलिए इसका मोह छोड़ देना। एक बादल फटने की देर है, पता ही नहीं चलता कहां थे कहां गए। तभी तो कहते हैं संत क्या कहते हैं? आप सभी मेरे साथ भाव से कहिएगा। विचार ऐसा हो कि जिससे सबका मंगल हो। क्या सोच करे पागल मनवा। कथा यदि आप सुन रहे हो तो कथा आपसे निवेदन करती है, आज से पूर्व में जो घटना था वो घट गया, जो होना था वो हो गया, और अब केवल और केवल हमने कथा को सुना है। आज के बाद हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में, हमारे घर में कोई भी वैर मनस्वता नहीं रहेगी। हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपसी बंधुत्व, विश्व बंधुत्व की भावना से आगे बढ़ करके जो है अपने क्षेत्र के लिए कार्य करेंगे। ऐसा भाव लेकर के क्या गाना आपने? क्या सोच करे पागल मनवा। जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा। बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या। इस सभी गाइए। जो हार गया वो हार गया, कोई
सने। बड़े हित हित जन्म लिया जिसने। जीवन है वही जो जन जन के, जीवन है वही जो जन जन के। मृदु अधरों का मन जीत गया, क्या सोच करे पागल। जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा। हरि बोल। साथी मिलता है, जब सूर्य सदा मिलता है। जब सूर्य सा साथी मिलता है, जब सूर्य सदा मिलता है। राजेश कमल तब खिलता है। राजेश कमल तब खिलता है। हर सांझ को कहता है पंकज, हर सांझ को कहता है पंकज। हम कैसे खिले अब बीत गया, हम कैसे खिले अब बीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा, क्या सोच करे पागल मनवा, क्या सोच करे पागल मनवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कथा आपसे निवेदन करती है, कथा आपसे एक बात कहना चाहती है कि सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय में पछताना पड़ा। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिलके ना जिसे मुरझाना पड़ा। और विधि का यह विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। इसलिए ये सब खेल यहीं का है। 20, 30, 40, 50 सालों का खेल है। इसमें कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है। हार को भी अपनी जीत मानो और जीत को भी अपनी हार मानो, क्योंकि यहां परमानेंट कोई नहीं है, जाना पड़ेगा। तो मेरे भाई बहन, हिरण्याक्ष की वृत्ति का भगवान ने हरण किया, पृथ्वी का उद्धार किया। तत्पश्चात जो है, कथाएं बहुत हैं मेरे भाई बहन, समय अल्प है। अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्ना। अनंत शास्त्रम, शास्त्र अनंत हैं, कथाएं अनंत हैं, हरि अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं। अब 1000 वर्ष का समय तो हमारे पास नहीं कि निरंतर बैठ करके जो है उस कथा का रसास्वादन किया जाए। हमारे पास तो ये 7 दिन हैं, और 7 दिन में भी अब कितने बचे हैं? बोलो ना। 5, 4,
हाँ 5 भी नहीं बचे, अब तो मुझे लगता है 3 ही बचे, क्योंकि लास्ट अंतिम दिवस जो है वो तो जाने का दिन होता है, तो कुछ ही दिन शेष बचे हैं। लेकिन हम प्रयास करेंगे मैया, भजन तो आप रात्रि में जो मेरे साथ आए हैं, बलदेव भैया, विकास भैया, सौरभ भैया, नीतीश जी, पंकज भैया, लेखराज भैया, कितना सुंदर कीर्तन करते हैं। भजनों में तो कोई कमी है ही नहीं। तो ये जो 11 से 2 बजे का समय है, मैं प्रयास कर रहा हूं कि अधिक से अधिक आपको भगवान की कथाओं का गान सुना पाऊं, क्योंकि जिस उद्देश्य से, उद्देश्य क्या है, वास्तविक जीवन का लक्ष्य है वो भजन हो, वो कथा हो कि गोविंद मिल जाए। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? गोविंद की प्राप्ति है। ये सब चीजें माध्यम हैं। तो ये कथा माध्यम है कि आपको गोविंद की लीलाओं का सुना करके, उनके गुणगान, उनके चरित्रों को गा करके आपका उनके प्रति जो है हृदय में उनके प्रति भाव जागृत हो जाए, ये उद्देश्य है। तो मैं कथा निवेदन कर रहा हूं कि एक ऋषि हैं जिनका नाम है करदम। क्या नाम है? करदम। कर कहते हैं इंद्रियों को, दम कहते हैं श्रवण करने को। जिन्होंने अपने तपश्चर्या से, अपने साधन से अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया है, ऐसे ऋषि हैं जो कीचड़ में सने हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। और तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, कहा कि कहो करदम क्या इच्छा है। करदम ने कहा, हे भगवान, एक इच्छा ये है कि मेरा विवाह हो जाए, और विवाह हो तो जो हमारे संतान हो तो उसमें आप हमारे घर में पुत्र रूप में आ जाए। भगवान ने तथास्तु कहा और करदम अपना तप प्रारंभ किए हुए हैं, उसमें कोई विघ्न नहीं है। लेकिन एक मनु महाराज हैं जिनकी 3 पुत्रियां हैं, उनमें ज्येष्ठ पुत्री का नाम है आकुति। क्या जो सुबह 4 बजे उठ करके मंदिर में जाकर के बड़े बड़े वेद ऋचाओं का गान करके भगवान को रिझाने का यत्न करता है, क्या भगवान उसको मिलते हैं? सुखदेव भगवान कहने लगे, परीक्षित नहीं, ऐसा नहीं है। परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव कैसा है? लिखा है श्रीमद् भागवत में, व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते रोग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किं रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्ति तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव। इतना हमारे साथ कहो ना मैया, भक्ति प्रियो माधव। बड़ी सुंदर बात कह दी। ऐसी बात जो है सुखदेव जैसे परमहंस ही कहते हैं। क्या कहा? का जाति विदुरस्य यादव पते। कौरवों के एक महामंत्री हैं जो विदुर जिनका नाम है, उनकी क्या जाति है? वो दासी के पुत्र हैं। विद्या गजेंद्र से का, अभी गजग्राह की कथा आप सुनेंगे 8वें स्कंद में, तो उसमें क्या है? उस हाथी ने कौन से विषय से पीएचडी किया था? भगवान विद्या नहीं देखते, भगवान जाति नहीं देखते, तो क्या रूप देखते होंगे? कुब्जाया किम रूपम अधिकम। कुब्जा का कौन सा रूप था? 3 जगह से वलय, 3 जगह से टेढ़ी, लेकिन भगवान उसको भी मिल गए। भक्ति तुष्यति केवलम परमया। भक्ति तो केवल जो है गोविंद का ध्यान करने से। भक्ति जिस दिन गोविंद के चरणों में समर्पित हो जाए, उस दिन मेरे गोविंद प्रसन्न हो जाया करते हैं। जाति पाति पूछा ही नहीं, जो हरि को भजे सो हरि का होई। इसलिए आप तो केवल एक काम करिए कि बस मेरे गोविंद का जो ये
कथामृत है, इनका अपने कर्णपुटों से पान करते जाइए और अपने जीवन को धन्य समझते हुए उस गोविंद के प्राप्ति के लिए यत्न करते जाइए। आगे कहते हैं कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि भगवान ने भूभार हरण करने के लिए अवतार भी लिए। क्या लिए? अवतार भी लिए। तो क्या वो जो निरीह है, निर्विकार है, निर्विशेष है, क्या वो किसी के यहां जन्म भी लेता है? सुखदेव भगवान ने कहा कि जब जीव के मन में भगवान के लिए अगाध प्रेम उत्पन्न हो जाता है, उस समय भगवान जो हैं उस वैकुंठ से आकर के अपने भक्त को आह्लाद प्रदान करने के लिए किसी माँ की कोख में भी जन्म लेते हैं। कहते भी हैं क्या? सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीन आधा, जिमि हरि शरण ना कोई बाधा, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा। मीन कहते हैं मछली को। इसको कहते हैं मछली को। मछली, देखिए आपसे एक निवेदन कर दें, मछली क्या है? जल में रहती है, लेकिन आपने कभी देखना, जैसे ही वह जल से बाहर निकलेगी तो छटपटाने लगेगी, और जब छटपटाएगी तो ज्यादा देर जल से दूर नहीं रह पाएगी, उसका प्राणांत हो जाएगा, वो मर जाएगी। लेकिन जल में और जीव भी रहते हैं। मेंढक भी जल में रहता है, मगरमच्छ भी जल में रहता है। मेंढक को आप जल से बाहर निकालोगे तो क्या होगा? वो मरेगा नहीं। मगरमच्छ को निकाल दोगे, वो मरेगा नहीं। लेकिन मछली को ज्यों ही निकालोगे वो मर जाएगा, ज्यादा देर जीवन उसका नहीं बच पाएगा। लेकिन मेरे भाई बहन, हम आपको इसलिए ये निवेदन कर रहे हैं, कभी आपने देखना, जो व्यक्ति मछली खाता है उसको प्यास लगती है, मछली खाने के बाद बहुत ज्यादा प्यास लगती है। उस मछली का प्रेम आप देखिए कि जब तक जल में थी तो बड़ी प्रसन्न थी, जल से उसको इतना प्रेम है, इतना प्रगाढ़ उसके साथ मेल है कि उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाती। किसी मनुष्य ने उसको जल से बाहर निकाला, काट लिया, उसको खा लिया, लेकिन जब तक वो कट गई, मर गई, उसके उदर में चली गई, लेकिन पेट में जाकर के भी उस मछली को एक ही बात बनी रही कि मैं जल के बिना नहीं रह सकती। उस जीव के माध्यम से उसको प्यास लग रही है। यही उत्कंठा, यही पिपासा जब भगवान में इस जीव की हो जाती है तो भगवान दूर नहीं है, वो तो तेरे पास में है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो जैसे मछली जल के बिना नहीं रह पाती, उससे 10 अंश भी यदि इस जीव के मन में भगवान से मिलने के लिए प्रेम जागृत हो जाए, अरे मुझे याद है वो क्षण, करीब भी है, तुझे देखूं या तुझसे बात करूं, कभी भगवान के सन्मुख बैठ करके उसकी छवि को देख करके, नेत्र मूंद करके उससे कहना कि मैं तुझको देखूं या मैं तुझसे बात करूं। उसको अपना मानो तो सही, कुछ संबंध तो जोड़ दो। तो जब जीव का संबंध जो है भगवान से मिल जाता है तो भगवान उस मैया की कोख में भी आ जाते हैं। तो कहा कि भगवान ने कितने अवतार लिए। सुखदेव परमहंस परीक्षित से कथा कहते हुए कहते हैं कि हे राजन, भगवान ने बहुत से अवतार लिए हैं। एक दैत्यों की मैया है जिनका नाम है
दिति। कश्यप ऋषि हैं, उनकी 13 पत्नियां हैं, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, इला, सुरसा, ताम्रा इत्यादि। इनमें जो दिति नाम की उनकी पत्नी है, उसने संध्या काल में, संधि वेला में अपने पति कश्यप से दुराग्रह किया कि हमें संतति चाहिए, हमें पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि ने समझाया, देवी ये वेला, ये समय जो है संतानोत्पत्ति के लिए ठीक नहीं है, शुभ नहीं है। इस समय 2 समय मिल रहे हैं, इस समय में ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए, इससे राक्षसी वृत्ति का जन्म होता है। तो क्या हुआ, पत्नी के दुराग्रह करने पर संतति के लिए प्रयास किया गया और उसका परिणाम ये हुआ कि उस दिति के गर्भ में बालक आ गए। 100 वर्ष तक दिति के बालक गर्भ में ही रहे। उसके गर्भ की ज्वाला से तीनों लोग संतप्त होने लगे, जलने लगे। मेरे भाई बहन, उस समय दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें एक का नाम पड़ा हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम पड़ा हिरण्यकश्यपु। परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज ये दिति के गर्भ में जो 2 बालक आए ये कौन है? कहा कि एक बार सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार चारों भैया भगवान के दर्शनार्थ जो है वैकुंठ गए, और वैकुंठ में जाने पर भगवान के जो द्वारपाल है ना, कौन कहते हैं बाबा तुलसीदास, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय जाने सबको, जय और विजय जाने सबको, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल भगवान हरि के जो 2 द्वारपाल हैं, वैसे भगवान के 8 द्वारपाल हैं, नंद सुनंद, कुमुद कुमुदाक्ष, जय और विजय, इस प्रकार से भगवान के 8 द्वारपाल हैं। भगवान के वैकुंठ में 4 दरवाजे हैं। कितने हैं? हर द्वार पर जो हैं भगवान ने द्वारपाल स्थापित किए हैं। तो उस समय जिस द्वार पर ये चारों भैया गए, जय और विजय पहरा दे रहे थे, उन्होंने विचार नहीं किया कि ये जो कुमार आए हैं इनको भगवान ने बुलाया है। अपने पद का अभिमान उनको होने लगा। उन्होंने कहा कि भगवान इस समय विश्राम कर रहे हैं, हम आपको उनसे मिलने की आज्ञा नहीं दे सकते। चारों भैया ने शाप दे दिया कि तुम हमें भगवान से मिलने से रोकते हो तो हम तुमको शाप देते हैं, जाओ तुम्हारा जन्म राक्षस कुल में होगा और 7 जन्मों तक जो है तुम धरती पर जाओगे। अब तो जो है चारों भैया क्या करने लगे, चरणों में गिर गए। चारों वे द्वारपाल जो थे उन चारों भैया के चरणों में गिर गए और क्षमा याचना करने लगे कि हमको ऐसा शाप मत दीजिए। तो उस समय इन ऋषियों ने, इन कुमारों ने दया करके कहा कि हे जय और विजय, हमारा शाप तो मिथ्या नहीं होगा, लेकिन हम आप तुमसे एक बात कहते हैं, यदि तुम राक्षस कुल में जन्म लोगे और भगवान से वैर करोगे, क्या करोगे? वैर करोगे, भगवान को नहीं मानोगे, तो तुम्हारी 3 जन्मों में जो है वो मुक्ति हो जाएगी। वही जो है सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बन करके आए हैं। तभी तो कहा विप्रश्राप से दोनों भाई, विप्रश्राप से
दोनों भाई विप्र श्राप से दोनों भाई विप्र श्राप से दोनों भाई तामस देह तिन्ह पाई तामस देह तिन्ह पाई विप्र श्राप से दोनों भाई विप्र श्राप से दोनों ब्राह्मणों का श्राप लग गया। वही दिति के गर्भ में आकर के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। अब जो है उस हिरण्याक्ष ने बड़ा तप किया और ऐसा घनघोर तप किया कि ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। एक बार नारद जी को पकड़ लिया कि नारद आओ हमसे युद्ध करो। नारद जी ने कहा अरे हम तो भगवान का नाम लेने वाले हैं, हमको लड़ाई झगड़ा नहीं आता, तुम किसी और से जाकर के लड़ो। उधर ब्रह्मा जी जो है विचार कर रहे थे कि इस भू का भार कैसे हरण किया जाए, कीर्तन कर रहे थे, नारायण नारायण गा रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आ गई। क्या आ गई? छींक आई। और जैसे ही छींक आई तो उससे भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार हो गया जिसको कहते हैं वराह अवतार। बोलिए वराह भगवान की। छोटा सा प्रकट हुआ था, धीरे धीरे देखते देखते बड़ा विशाल हो गया और सीधा जो है धरती की तरफ जाने लगा। लेकिन देखें धरती तो है ही नहीं। उस हिरण्याक्ष ने धरती का हरण करके पाताल ले गया है और उसका जो है तय करके जो अपना सिढ़ाना बनाया है। उसके चारों तरफ जो है विष्ठा की दीवार लगाई है ताकि कोई यहां पर प्रवेश ना कर सके। देखिए मेरे भाई बहन, ये बड़ी बातें हैं जब संतों के पास बैठते हैं तब सुनने को मिलती हैं कि हिरण्याक्ष जब पृथ्वी का हरण करके पाताल में ले गया था उस समय उसने उसकी मंजरी बनाई। मंजरी समझते हैं आप? हम आपकी भाषा में मंजरी बोलते हैं, शायद आप में और हम में ज्यादा भेद नहीं है। जिसको घर में बैठने के लिए बिछाते हैं नीचे, मंजरी बोलते हैं आप। तो हाँ जी ना जी बोलो ना, अगर बोलते। आगे वाली नहीं बोल रही, तुम कनाडा से आई हो। हाँ, आपने भी मेरी बात को सुनना है। कनाडा नहीं जाना, हमने पनियाली में रहना, इससे बड़ा है कुछ और वाला। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि उस हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी की मंजरी बनाई और उसका सिढ़ाना बना दिया। अब भगवान ने देखा कि धरती को हिरण्याक्ष लेकर के गया है, सीधे पहुंच गए और वहां पर अपनी दाढ़ों पर यद्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रतु क्रोडिम तनुः, अपनी दाढ़ों पर जो है पृथ्वी को लेकर के आए और जल के ऊपर इसको स्थापित कर दिया, इसको खोल दिया। तो पृथ्वी का एक नाम पड़ गया विशाला। क्या नाम पड़ गया? विशाला नाम पड़ गया। अब जो है पृथ्वी को जब उस हिरण्याक्ष ने देखा, जब भगवान वराह को उस हिरण्याक्ष ने देखा तो क्रोध के मारे जो है लाल होने लगा, आग बबूला होने लगा, भगवान की तरफ जो है अस्त्र शस्त्र लेकर के पहुंचने लगा। लेकिन मेरे भगवान ने एक मुष्टिक प्रहार करके जो है क्या किया, उस हिरण्याक्ष का प्राणांत कर दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। मेरे भाई बहन, ये कथा निवेदन कर रही है हिरण्याक्ष सतयुग में ही नहीं आया था, आजकल भी हर कहीं पर हिरण्याक्ष देखने को मिलते हैं। अब आप बुरा तो मत मानना मेरे भाई बहन, आप हैं बहुत अच्छे, आप में तो सब जो हैं भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं जो इधर बैठे हैं। कोई जो है मधुमंगल है, कोई श्री दामा है, कोई तोष है, कोई सुबल है और इधर भगवान की गोपियां बैठी हैं। आप तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन हिरण्य कहते हैं सोने को, अक्ष कहते हैं आंख को।
आज भी जिन लोगों की दृष्टि दूसरे के धन पर टिकी रहती है, जो दूसरे का कुछ हड़प करना चाहता है, दूसरे की जमीन को लेना चाहता है, दूसरे के धन को लेना चाहता है, उस वृत्ति का नाम हिरण्याक्ष है। क्या नाम है उसका? हिरण्याक्ष है। तो आप समझ लेना, जहां पर ऐसी वृत्ति दिखाई दे उस वृत्ति को हिरण्याक्ष कहते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। लेकिन मेरे भाई बहन, कथा सुन रहे हो तो कथा उपदेश करती है कि ये भगवान भोलेनाथ जटाजूट धारण करने वाले, वासुकी नाग की माला पहने हुए, ये भगवान शिव की भूमि है, कभी किसी की नहीं थी, ना कभी किसी की होगी। इसलिए इसका मोह छोड़ देना। एक बादल फटने की देर है, पता ही नहीं चलता कहां थे कहां गए। तभी तो कहते हैं संत क्या कहते हैं? आप सभी मेरे साथ भाव से कहिएगा। विचार ऐसा हो कि जिससे सबका मंगल हो। क्या सोच करे पागल मनवा। कथा यदि आप सुन रहे हो तो कथा आपसे निवेदन करती है, आज से पूर्व में जो घटना था वो घट गया, जो होना था वो हो गया, और अब केवल और केवल हमने कथा को सुना है। आज के बाद हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में, हमारे घर में कोई भी वैर मनस्वता नहीं रहेगी। हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपसी बंधुत्व, विश्व बंधुत्व की भावना से आगे बढ़ करके जो है अपने क्षेत्र के लिए कार्य करेंगे। ऐसा भाव लेकर के क्या गाना आपने? क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या, इस सभी गाइए। जो हार गया वो हार गया, कोई जीत गया कोई हार गया। क्या सोच करे पागल मनवा। हरि बोल। जिसने प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, परहित हित जन्म लिया जिसने, परहित हित जन्म लिया जिसने,
जिसने जीवन है वही जो जन जन के, जीवन है वही जो जन जन के। मृदु अधरों का मन जीत गया, क्या सोच करे पागल। जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा। हरि बोल। साथी मिलता है, जब सूर्य सदा मिलता है, जब सूर्य सा साथी मिलता है, जब सूर्य सदा मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। हर सांझ को कहता है पंकज, हर सांझ को कहता है पंकज। हम कैसे खिले अब बीत गया, हम कैसे खिले अब बीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा, क्या सोच करे पागल मनवा, क्या सोच करे पागल मनवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कथाएं बहुत हैं मेरे भाई बहन, समय अल्प है। अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्ना। अनंत शास्त्रम, शास्त्र अनंत हैं, कथाएं अनंत हैं, हरि अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं। अब 1000 वर्ष का समय तो हमारे पास नहीं कि निरंतर बैठ करके जो है उस कथा का रसास्वादन किया जाए। हमारे पास तो ये 7 दिन हैं, और 7 दिन में भी अब कितने बचे हैं बोलो ना? 5, 4, हाँ 5 भी नहीं बचे अब तो, मुझे लगता है 3, 4, 3 ही बचे, क्योंकि लास्ट अंतिम दिवस जो है वो तो जाने का दिन होता है। तो कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे मैया। भजन तो आप रात्रि में जो मेरे साथ आए हैं, बलदेव भैया, विकास भैया, सौरभ भैया, नीतीश जी, पंकज भैया, लेखराज भैया, कितना सुंदर कीर्तन करते हैं। भजनों में तो कोई कमी है ही नहीं। तो ये जो 11 से 2 बजे का समय है, मैं प्रयास कर रहा हूं कि अधिक से अधिक आपको भगवान की कथाओं का गान सुना पाऊं, क्योंकि जिस उद्देश्य से, उद्देश्य क्या है? वास्तविक जीवन का लक्ष्य है वो भजन हो, वो कथा हो कि गोविंद मिल जाए। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? गोविंद की प्राप्ति है। ये सब चीजें माध्यम हैं।
तो ये कथा माध्यम है कि आपको गोविंद की लीलाओं का सुना करके, उनके गुणगान, उनके चरित्रों को गा करके आपका उनके प्रति जो है हृदय में उनके प्रति भाव जागृत हो जाए, ये उद्देश्य है। तो मैं कथा निवेदन कर रहा हूं कि एक ऋषि हैं जिनका नाम है करदम। क्या नाम है? करदम। कर कहते हैं इंद्रियों को, दम कहते हैं श्रवण करने को। जिन्होंने अपने तपश्चर्या से, अपने साधन से अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया है, ऐसे ऋषि हैं जो कीचड़ में सने हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। और तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, कहा कि कहो करदम क्या इच्छा है। करदम ने कहा, हे भगवान, एक इच्छा यह है कि मेरा विवाह हो जाए, और विवाह हो तो जो हमारे संतान हो तो उसमें आप हमारे घर में पुत्र रूप में आ जाएं। भगवान ने तथास्तु कहा और करदम अपना तप प्रारंभ किए हुए हैं, उसमें कोई विघ्न नहीं है। लेकिन एक मनु महाराज हैं जिनकी 3 पुत्रियां हैं, उनमें ज्येष्ठ पुत्री का नाम है आकुति, जो मझली कन्या है उसका नाम है देवहूति, और जो छोटी छोटी कन्या है उसका नाम है प्रसूति। नाम आपने ध्यान रखना। इसमें देवहूति नाम की जो कन्या थी, एक दिन अपने सखियों के साथ अपने पिता के पास रथ पर आरूढ़ होकर के वन जा रही थी। तो वन में क्या कर रही थी कि उसने देखा कि कीचड़ में सने हुए एक साधु को तप करते हुए देखा, और उसका तप ऐसा प्रतिबिंबित हो रहा था कि उसको देख करके देवहूति का मन हो गया कि इसके साथ हम विवाह करेंगे। अपने पिता से निवेदन किया। पिता ने कहा, बेटी तू महलों में रहने वाली, और इस बाबा को देख, इस तपस्वी को देख, इस कषाय वस्त्र धारण करने वाले को, इस जटाजूट धारण करने वाले के साथ तू सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगी। लेकिन देवहूति ने कहा, पिताजी हमें तो इनसे ही विवाह करना है। तो उस देवहूति का विवाह जो है करदम ऋषि के साथ हो गया। करदम ऋषि के मन में भाव था कि भगवान ने वरदान दिया है कि मैं तेरे घर में पुत्र रूप में आकर के तुझे आनंदित करूंगा। इस भाव को साथ में लेकर के अपनी पत्नी देवहूति को अपनी कुटिया में लेकर के आए। शनि शनि समय बीतता गया। जो ही कुटिया में करदम पहुंचे थे, भगवान का धन्यवाद करने लगे, तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करते करते उनकी तो समाधि लग गई। और समाधि कोई 1 दिन की 2 दिन की नहीं, अपितु 40 वर्ष की समाधि लग गई। देवहूति प्रतिदिन जो है अपने पति की सेवा करती है। और हमारी भारतीय सनातन आर्ष परंपरा कहती है कि नास्ति स्त्रीणाम प्रथम यज्ञो ना तपो ना योषितम। मनुस्मृति कहती है कि स्त्रियों के लिए उसका पति ही जो है यज्ञ है, तप है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। निरंतर सेवा करती गई। जब समाधि में बैठे हैं तो गीला कपड़ा लेकर के अपने पति के शरीर को पोंछ देती है। अपने पति की निरंतर सेवा कर रही है। 40 वर्षों के बाद जब करदम की समाधि खुलती है तो वो कहते हैं कि हे देवी तुम कौन हो? भूल गए कि हमारा विवाह भी हुआ था। कहा, स्वामी मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा नाम देवहूति है और मेरा आपके साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। आज तो करदम ऋषि के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और वो कहने लगे क्या कहने लगे? उन्होंने कहा, देवी आपने अपने क्या किया? शरीर का भान नहीं रखा। अरे राजमहल में पलने वाली, राजभोग ग्रहण करने वाली, अनेक प्रकार के वस्त्रों से अलंकृत होकर के अनेक आभूषणों को धारण करने वाली, तुमने अपने ही शरीर का क्या कर लिया? स्वामी मैं तो आपकी केवल सेवा कर रही थी। कहा, देवी मांगो, क्या मांगती हो? हम तुम्हारी तपश्चर्या से प्रसन्न हैं। तो उसने कहा, देवहूति ने कि हे स्वामी
सदगृहस्थ जब हम हुए हैं तो गृहस्थ जो है संतति के बिना थोड़ा सुना सुना लगता है, अकेला अकेला लगता है। तो हमारे कोई संतान हो जाए, ध्यान आ गया कि भगवान ने कहा था कि हम तुम्हारे घर पुत्र रूप में आएंगे। संकल्प मात्र से एक सरोवर का निर्माण किया, उसमें असंख्य अप्सराएं जो है प्रकट हो गई। देवहूति से कहा कि जाओ जाकर के सरोवर में स्नान करके आओ। महल के आकार का एक 9 मंजिल का मकान बनाया जो हवाई जहाज की तरह हर लोक में जिसकी गति थी। उस विमान में आरूढ़ हो गए। 100 वर्ष बीत गए, विहार करते करते समय का पता नहीं चला। नाग्निस्तृप्यति काष्ठानाम महोपगानानाम महोदधि पह पानम भुजंगानाम केवलम विश्वर्धनम। कथा निवेदन करती है, अग्नि में आप कितना भी ईंधन लगाएं, कितनी भी लकड़ी डाल दें, लेकिन अग्नि कभी मना नहीं करती कि अब मैं नहीं जलूंगी। समुद्र कभी नहीं कहता कि ये नदियों का पानी रोक दो, अब मैं भर गया हूं। कभी कहा किसी समुद्र ने? सभी नदियां जो हैं कल कल निनाद करती हुई, कलरव करती हुई संपूर्ण भारतवर्ष को, विश्व को प्लावित करती हुई कहां मिलती हैं? सागर में मिलती हैं। सागर का पेट कभी नहीं भरता। सर्प को आप नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जयकार मैं गावा, कुंज गई तेरी आरती, मदन गोपाल नजर जलाल मैं गावा, कुंज गई। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, 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 आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, रखियो लाज हमारी गावा, कुंज गई तेरी आरती, मदन गोपाल नंद जी के नाम गावा, कुंज गई। प्रेम सहित जो आरती गावे, 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 राधा माधव के यश पावे, राधा के यश पावे, पाए सुयश अपार में गावा, कुंज गई तेरी आरती, मदन गोपाल नंद जी के लाल गावा, कुंज गई तेरी आरती, मदन गोपाल जी के नाम गावा, कुंज गई। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
पिता तमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवो देव राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण आत्मादिवन्दनं देववन्दनम् आरार्तिक्यं ग्रहणं हस्तौ प्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ वाजत्नेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धन्मा निप्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सजन् तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयवामृतात् त्रीणि पदापि चक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यम् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणः परमेश्वर साक्षात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी लोग अपने स्थान पे झुक के प्रणाम करिए। ओम नमः सर्वितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिर्पुण्योऽहं तव दर्शनं कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर कंटकहर रोगहर तापहर भंडारभर नमः पार्वती